है, और मेरी एक बात समझ लीजिए, या तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क करके अपने पास लिख लेना कि या तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे या आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आपको ऐसे लोगों से इस समय दूर रहना है जो नेगेटिव बात करते हैं, जो कहते हैं कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है अब तक, क्या इस बार हो जाएगा? इस तरह की जो भी बातें करते हैं उनसे हमें दूर रहना है। तबीयत एक बार खराब होती है, 5-7 दिन बच्चे का ऐसा जाता है कि वो फोकस वापस बनने में भी 1-1 महीना लग जाता है, कि जो सिलेक्शन है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ रिवीजन्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ रिसोर्सेज के। और जब भी आपको प्रैक्टिस करने को कहा जाता है, आप हमेशा इजी टॉपिक लेकर बैठ जाते हैं, और यही हमारी भूल है। आपकी जो रेस है, एक्चुअल फाइनल रेस, वो नीट वाला पेपर है, नीट वाला दिन। उससे पहले आप जिस तरह की प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह आप उस दिन परफॉर्म कर पाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। देखिए, नीट जिसकी तैयारी आपने पूरे साल या 2 साल से की है, उसके लिए एक चीज आपको पता होनी चाहिए, और वो ये है कि नीट की जो प्रिपरेशन की जाती है, तैयारी की जाती है, पूरे साल की तैयारी एक तरफ, और लास्ट 3 मंथ्स की जो तैयारी होती है, लास्ट 90 दिन की जो तैयारी होती है, वो एक तरफ होती है। इन 90 डेज, लास्ट जो 3 मंथ हम कहते हैं, इसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, कैसी है, ये डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यानी पूरे साल आपने तैयारी की, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन लास्ट का 3 महीना, कई बार ऐसा होता है कि पूरे साल बच्चे ने अच्छे से तैयारी की, लेकिन लास्ट 3 महीने में जैसे ही वो डगमगाता है, असल में उसका सिलेक्शन डगमगाता है। और वो स्टूडेंट जिसने पूरे साल ठीक है ऑन एन एवरेज तैयारी की, लेकिन लास्ट 3 मंथ में जब वो सही स्ट्रैटेजी के साथ काम करता है, तो वो एक गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में अपनी सीट को पक्की करता है। तो समझते हैं एक स्ट्रैटेजी 90 डेज के लिए। हालांकि मुझे पता है कि बहुत से इस समय ऐसे मेंटर्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, और मैं सभी का सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं कि वो बच्चों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि आप जिन्हें फॉलो करते हैं उन मेंटर्स की बात जरूर सुने। हम भी कुछ चीजें लेके आए हैं आपके लिए, कुछ स्ट्रैटेजी के लिए पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि हम आपके लिए लेकर के आए, उसे समझिए, सुनिए, क्योंकि ये जो चैनल है, जो कॉलेज काका की मैं बात करता हूं, ये मेडिकल कॉलेज तक आपको पहुंचाने के लिए हर वो चीज करता है, चाहे स्ट्रैटेजीज बताना हो, चाहे अपडेट्स देना हो, चाहे एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड चीजें हो, या काउंसलिंग। आपको मेडिकल कॉलेज तक छोड़ के आने का वादा करते हैं हम। तो उसमें आता है स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए नीट में लास्ट 3 महीने की, उसे समझते हैं बहुत अच्छे से। देखिए, जो स्ट्रैटेजी है 90 डेज की, मैं इसे 3 पार्ट्स में सबसे पहले तो डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले मैं कहूंगा एक मेजर पार्ट जो है इसका, वो है एकेडमिक्स। वो है एकेडमिक्स। इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, ये आपको पता है, बिना पढ़े आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन अकेला एकेडमिक्स ही नहीं है जो अब आपको यहां से सिलेक्ट करवा सकता है। नीट में कुछ और चीजें भी होती है। 2 और पॉइंट्स हम साथ में लेंगे। एक है सोशल स्ट्रेटजी, एक है सोशल स्ट्रेटजी, और एक है मेंटल स्ट्रेटजी, जिसको हम हेल्थ से रिलेटेड भी देखते हैं, मेंटल, और साथ में हम कह देते हैं फिजिकल। यानी कि एक सोशल स्ट्रेटजी भी आपको बनानी पड़ेगी, आपको एकेडमिक स्ट्रेटजी के साथ भी चलना है, और साथ ही साथ मेंटल और फिजिकल स्ट्रेटजी, ये बहुत काम आने वाली है। क्योंकि अगर आपका फोकस बिगड़ गया, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं, अगर आप बीमार पड़ रहे हैं, तो आप नीट क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये साथ में कॉम्प्लीमेंट्री काम करते हैं इसके। यानी सिलेक्ट होने के लिए आपको इन तीनों पे काम करना जरूरी है। बात करते हैं क्या क्या वो चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मैं सोशल से ही स्टार्ट कर रहा हूं। एकेडमिक्स की बात ऑलरेडी आप बहुत जगह से सुनते हैं, हम भी कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे, आप समझेंगे। सोशल में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कहूंगा आपसे, वो यही होता है कि हमेशा ऐसे नेगेटिव थॉट्स से आपको दूर रहना है जो आपको परेशान करते हैं। लाइक हम कह रहे हैं अवॉइड नेगेटिविटी। नेगेटिविटी
आपको क्या करना है, आपको ऐसे लोगों से इस समय दूर रहना है जो नेगेटिव बात करते हैं, जो कहते हैं कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है अब तक, क्या इस बार हो जाएगा? इस तरह की जो भी बातें करते हैं उनसे हमें दूर रहना है। हो सकता है वो हमारे फ्रेंड्स हो सकता है हमारे पड़ोसी हो, रिलेटिव्स हो, जो भी इस तरह की नेगेटिविटी हमारे अंदर फैलाता है, हमें उनसे दूर रहना है। हमें कोशिश करनी है कि नेगेटिविटी को अपने पास भी ना भटकने दें। तो अवॉइड करना है नेगेटिविटी। सबसे पहले सोशल लेवल पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपको नेगेटिविटी दूर रखनी है अपने से, नहीं सोचना है ज्यादा। क्योंकि देखिए, आपने पूरे साल तैयारी की है, प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, जो मेहनत की है रिजल्ट आएगा, उसी के अकॉर्डिंग आएगा। अगर आपने अच्छी मेहनत की है, अच्छा आएगा। अगर लास्ट 3 महीने में आप और भी अच्छी मेहनत करेंगे, रिजल्ट डेफिनेटली आपका बहुत बेस्ट रहने वाला है। लेकिन नेगेटिविटी से अगर आप दूर रहेंगे तो आप ऑब्वियसली अपना बेस्ट दे पाएंगे। नेक्स्ट आता है, इस समय आप देखते होंगे कि बहुत से आपके फंक्शंस, शादी, पार्टीज, इनका इनविटेशन आपके घरों में आता रहता है। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि जब आप नहीं चाहते लेकिन आपके पेरेंट्स वो आपको कहते हैं कि ठीक है, आप रोज पढ़ते हो, आज हमारे साथ पार्टी में चलो, आज हमारे साथ मूवी देखने चलो, आज हमारे साथ फंक्शन में चलो। आप अगर इन्हें अवॉइड करेंगे तो देखिए, ऐसे ही नहीं, बचपन से हम एक चीज कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और ये तो नीट है, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहां तो बहुत कुछ खोएंगे तब जाकर के वो मेडिकल सीट पाएंगे जिसके लिए आप बचपन से सपना देखते थे, जिसके लिए आप बचपन से स्टेथोस्कोप लेके घूमते थे। तो याद करिए अपने उस सपने को और अवॉइड करिए ऐसे सारे फंक्शंस को। तो आपको अवॉइड करना है फंक्शंस को, पार्टीज को, मूवीज को, चाहे कुछ भी हो, चाहे घर में ही क्यों ना हो, कोशिश करिए कि आप इनसे दूर रह पाएं, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन है। और मेरी एक बात समझ लीजिए, या तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे या आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क करके अपने पास लिख लेना कि या तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे या आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट होंगे, और यही रीजन है कि आपको इन्हें अवॉइड करना है। ये सोशल लेवल पे हम बात कर रहे हैं, सोशली घर से बाहर निकलते हैं, इधर उधर लोग, नेगेटिविटी दूर करनी है हमको। हमें फंक्शंस, पार्टीज, मूवीज, इन सबको अवॉइड करना है, दूर रहना है इन सबसे। सोशल लेवल पे अगर हमने अपनी ये स्ट्रैटेजी नेक्स्ट 90 डेज के लिए बना ली तो डेफिनेटली हमें कोई भी नीट क्रैक करने से नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, एक डिस्ट्रैक्शन है जिसको मैं कहता हूं, ये भी डिस्ट्रैक्शंस है। एक और डिस्ट्रैक्शन जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आजकल बन चुका है, दैट इज नोन एज मोबाइल। फ्रेंड्स, अननेसेसरीली फ्रेंड्स से चैट करना बंद कर दीजिए। क्योंकि देखिए, आपने बहुत बड़ा सपना देखा था, आपने पूरे साल तैयारी की है, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं कई बच्चे। इस जगह पे आके आप भूल जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आपको भी नहीं पता होता है, और वो केवल और केवल आपका टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपको मोबाइल अवॉइड करना चाहिए, फ्रेंड्स अवॉइड करने चाहिए। फ्रेंड्स का मतलब है यहाँ पे वो लोग जिनसे आप चैट करते हैं, जिनसे आप बात करते हैं, और अपना बहुत कीमती टाइम जिसमें आप अपने फिजिक्स के फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, केमिस्ट्री को रिवाइज कर सकते हैं, बायो रिवाइज कर सकते हैं, डायग्राम प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आप चैट में निकाल देते हैं। तो आप इस डिस्ट्रैक्शन मोबाइल को या फ्रेंड्स को अवॉइड करिए, उनसे चैट्स बात करना अवॉइड करिए। ये सोशल लेवल पे हमको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी नेक्स्ट 90 डेज के लिए। फिर बात करते हैं मेंटल और फिजिकल। फिजिकल और मेंटल लेवल पे हमें स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है नीट क्रैक करने के लिए। क्या करना है हमें देखिए, सबसे पहले तो डेली एक्सरसाइज करनी है, किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करनी है हमको, किसी भी फॉर्म में। आइदर हम कह रहे हैं योगा करें, हम वॉक करें, हम या कोई भी सिंपल वार्म अप भी अगर हम करते हैं, वार्म अप भी हम करते हैं, दैट इज वेरी गुड फॉर अस। आप इसमें इस तरह की एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं जो आपके फोकस को, आपके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। जैसे आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे अपने घर में
कोई डॉट बना सकते हैं, आपने देखा होगा इस तरह की एक्सरसाइज के बारे में सुना होगा, और उसे डेली सेम दूरी से, डिस्टेंस से उसी जगह खड़े होके देखें, कंटिन्यूअसली देखें। इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। आप केवल उसको देखने की कोशिश करें बिना पलके झपकाए। झपकेगी स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें टाइम टू टाइम इसे इंक्रीज करने का। जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होगा, आप देखेंगे कि उस फोकस को छोड़ के बाकी सब चीजें धीरे धीरे दिखना बंद हो जाती है। आपको केवल वो फोकस नजर आता है, और वो बहुत जरूरी है आपकी पढ़ाई के लिए भी। तो कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेली एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इस टाइम पे आकर के आधा ही घंटा काफी है, लेकिन सुबह अपने आप को, अपनी बॉडी को दो, जो बॉडी आपको उस दिन 7 मई को नीट क्रैक करवाएगी। उस बॉडी को आपको डेफिनेटली आधा घंटा तो देना चाहिए। किसी भी फॉर्म में आप दे सकते हैं। एक्सरसाइज इस तरह की करिए जो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाए। ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज करिए जो आपको नर्वस होने से रोकेगा, क्योंकि नीट वाले दिन पढ़ाई के साथ साथ ये चीजें बहुत जरूरी होती है कि हम नर्वस ना हो जाएं। हम चीजों को उस दिन बहुत काम रह करके सोचें। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जो टफ है, जो हमें नहीं आता है, हम उसे आराम से अवॉइड करके आगे की तरफ जा सके, बिना उसको दिमाग में रखे और अगले क्वेश्चंस को खराब किए बिना। तो इन सब चीजों का हम ध्यान देंगे, हम आगे जाएंगे। डेली एक्सरसाइज के अलावा हमें क्या करना है? तो देखिए, फिजिकली हमको अपने पे काम करने के लिए एक्सरसाइज तो करनी होती है, हमें पता है। साथ ही साथ हमें इस तरह की चीजें, इस तरह से मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रहना है। जैसे हम कहते हैं कि आप, मौसम चेंज हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसे मौसम में थोड़ा वार्म या ल्यूक वाटर, जिसको हम कहते हैं वार्म वाटर, ये पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा गर्म हम कहते हैं, गुनगुना जिसे हम कहते हैं, आप ल्यूक वार्म वाटर पीना स्टार्ट करिए। ठंडा पानी हम पी लेते हैं, हमें पता नहीं होता है, मौसम चेंज हो रहा है, तबीयत खराब करेंगे। हमें इस समय बहुत इंपॉर्टेंटली अपनी हेल्थ पे काम करना है। साथ ही साथ हमें एक हेल्दी डाइट लेनी है, एक हेल्दी डाइट लेनी है जिसमें प्रॉपर सभी चीजें हों, लेकिन किसी भी तरह का, हम जो कहते हैं ऑयल फैट, कम से कम हो। फास्ट फूड्स को अवॉइड करना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी डाइट के साथ साथ हमें क्या करना है? अवॉइड फास्ट फूड्स, या फिर कोई भी बाहर का खाना हम इस टाइम अवॉइड करें, क्योंकि हमारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय आकर मैं बच्चों को देखता हूं, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि बच्चे पढ़ रहे थे, अच्छा खासा कर रहे थे काम, लास्ट 3 महीना बचा था, किसी ऐसी वजह से, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देने की वजह से, फास्ट फूड अवॉइड नहीं किया, बाहर का खाना खाया, तबीयत एक बार खराब होती है। 5-7 दिन बच्चे का ऐसा जाता है कि वो फोकस वापस बनने में भी 1-1 महीना लग जाता है। तो ये टाइम बहुत प्रीशियस है आपके लिए। आपको ये सब चीजों पे ध्यान देना है। एक्सरसाइज करने के साथ साथ गर्म पानी पीजिए। अभी मौसम चेंज होगा, हमारे इंडिया में बहुत बड़ा ऐसा एरिया, नॉर्थ साइड, सेंट्रल साइड ऐसा है जहां मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियां चल रही हैं, गर्मियां आएंगी, और उस टाइम पे हम ठंडा पानी पी लेते हैं, फ्रिज का पानी पी लेते हैं, दिक्कतें होती हैं। इन सब चीजों को हम ध्यान देंगे। हेल्दी डाइट लेंगे जिसमें सारी चीजें हो, प्रॉपर हो, साइंटिफिक तरीके से खाना खाएंगे, यानी कम कम और पर्टिकुलर गैप में। एक साथ बहुत सारा खाना खाने से भी नींद आती है, दूसरी दिक्कतें बढ़ती है, इंडाइजेशन बढ़ता है। तो हम खाने पे ध्यान देंगे कि हम लिमिट में खाएं, और पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, हर 2-2 घंटे में हम खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा, बजाय कि 6 घंटे में बहुत सारा खाने का। और इसी तरह से इस तरह का फूड जो हमारे लिए हेल्दी हो, अच्छा हो, इन चीजों को अवॉइड करते हुए, ये है फिजिकली और मेंटली फिट रहने की स्ट्रैटेजी। यानी हम स्ट्रैटेजी पे बात कर रहे थे 90 डेज की, हमने अभी तक एकेडमिक्स की कोई बात नहीं की है। हम पहले वो बातें कर रहे हैं जो जनरली हमें साथ देगी एकेडमिक्स को अच्छा करने में, हमारा सिलेक्शन इंश्योर करने में। तो सबसे पहले जो बच्चे पूछते हैं, क्या लास्ट 90 डेज में हम क्रैक कर सकते हैं नीट, क्या अब पढ़ करके कर सकते हैं? आप कोशिश करिए, केवल आप पूछते मत रह जाइए, एफर्ट डालना स्टार्ट करिए और यहां से शुरुआत करिए। फिर आप एकेडमिक्स पे आते हैं। एकेडमिक्स में आपको क्या क्या चीजें अब जाकर लास्ट 90 डेज में ध्यान रखनी है। तो भाई हम हमेशा कहते हैं कि योर सिलेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिविजन्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिसोर्सेज। इस बात को आप समझ जाइए, इस बात को आपको समझना ही पड़ेगा। क्या है ये बात? हम कहते हैं
आपने जीत की रणनीति जरूर पढ़ी होगी, हमारी किताब डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत सर ने लिखी है। तो हमारी टीम, हमारे मेंटर्स हमेशा ये बात कहा करते हैं कि जो सिलेक्शन है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ रिविजन्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ रिसोर्सेस के। इसका मतलब समझ जाइए, लास्ट के 3 महीने बचे हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमने पूरे साल एनसीईआरटी पढ़ ली, अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमें और चीजें पढ़नी चाहिए। हम कई बार बाहर से आउट ऑफ एनसीईआरटी मॉड्यूल्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने लग जाते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी के, इधर उधर से रिसोर्सेज बढ़ाने लग जाते हैं, नई किताबें लेके आते हैं उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इस टाइम पे। ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। आपको क्या करना चाहिए, आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। आपको अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो पूरे साल पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करना है, बजाय कि नई किताबें खरीद के और नए क्वेश्चन सॉल्व करके वही क्वेश्चंस बार बार करते जाइए। भैया आपने अगर तैयारी की है तो आपने पूरे साल कई सारे चैप्टर कंप्लीशन टेस्ट दिए होंगे, यूनिट टेस्ट दिए होंगे, रिवीजन टेस्ट दिए होंगे, माइनर टेस्ट दिए होंगे, मेजर टेस्ट दिए होंगे। इतने सारे टेस्ट, इतने सारे क्वेश्चंस, उसके अलावा आप अपना कोई कोचिंग का मॉड्यूल फॉलो करते होंगे, कोई अच्छी बुक ऑलरेडी आप पूरे साल से फॉलो करते होंगे, उन्हीं को बार बार रिवाइज करिए। आपने एक मूवी देखी होगी चांदनी चौक टू चाइना। अगर उस मूवी में आपने एक चीज देखी है तो वहां पर यह कहा गया था कि आप एक मूव की अगर 100 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेटर होंगे, बजाय के 100 मूव सीखने के। सिमिलरली अगर आप रिसोर्सेज का नंबर बढ़ाते रहेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने रिवीजन का नंबर बढ़ा दिया, रिसोर्सेज मिनिमाइज किए, एनसीईआरटी है ऑलरेडी पूरे साल जो पढ़ा है वही है, और रिवीजन बार बार किया, तो आप इफेक्टिवली रिवाइज कर पाएंगे। आपके मार्क्स जो हैं वो तभी आते हैं जब आप चीजों को रखते हैं अपने दिमाग में। रिटेन करना सीखिए। पढ़ा और निकल गया, पढ़ा और निकल गया, सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन पढ़ा और उसे रिटेन किया, अब सिलेक्शन होगा। और हमने, आपको पता होगा, हमारी किताब एनसीईआरटी निचोड़ जो कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुकी है इंडिया के। उसमें हमने क्या ध्यान रखा था, हमने यही ध्यान रखा था कि सपोज फॉर एग्जांपल बायो की जो किताब है, आपको पता है 11th और 12th की एनसीईआरटी बायो आपकी मिला करके 636 पेजेस की बुक्स हैं, दोनों मिला करके। हमने उसे एनसीईआरटी निचोड़ में कन्वर्ट किया ओनली 168 पेज में, यानी सब कुछ 168 में कवर हो जाता है। उसको बनाने का फायदा क्या था, क्यों बनाया था हमने, एम क्या था हमारा? केवल यही कि जब बच्चे एनसीईआरटी 11th और 12th टेक्स्ट बुक्स एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, 636 पेज पढ़ने में हो सकता है बच्चे को 1 महीना लग जाए, वहीं 168 पेज वो 7-8 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो हम ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करे। जहां लास्ट 3 महीने में एनसीईआरटी को हम 3 बार रिवाइज कर सकते हैं, हमने एक ऐसी बुक निकाली जिससे आप 5 गुना 5 टाइम्स ज्यादा, लगभग 15 बार रिवाइज कर पाएंगे। इसी तरह से केमिस्ट्री में अगर आप देखें, ओनली 190 पेज में हमने कंप्लीट दोनों केमिस्ट्री यानी दोनों साल की 4 बुक्स उनको कंपाइल कर दिया। इतनी अच्छी बुक्स हम केवल इसलिए लाए थे। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप हमारी किताबें खरीदिए, हम बता रहे हैं कि रिवीजन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। हम तो अपने प्रोडक्ट्स भी इसी फॉर्मूले को ध्यान रखकर बनाते हैं। आपके पास हमारी बुक नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास खुद के शॉर्ट नोट्स होंगे, आपने पूरे साल अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, आप वही उसी को प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। जितने टेस्ट दिए थे उन्हीं को प्रैक्टिस कर लीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने पूरे साल पढ़ा है, जिन भी टीचर्स से हम पढ़ें उन पे ट्रस्ट रखें और उन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज करते जाएं। इससे आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरह से इस समय आके लास्ट 90 डेज के लिए मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं। करना क्या है, हमें अपने टॉपिक्स को, जो भी हमने पढ़ा है अब तक, उसे कैटेगराइज करना है। कौन सा टॉपिक इजी है, मीडियम है, डिफिकल्ट है, यानी कैटेगराइज योर चैप्टर्स। यानी समझिए इस बात को वापस समझिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपनी एक ब्लैंक पेज लेना है। एक ब्लैंक पेज आपने लिया और उस पर सपोज करिए आपने लिखा ऊपर बायोलॉजी, आपने लिखा बायोलॉजी, ठीक है। ऐसा ही एक ब्लैंक पेज लिया, उस पर लिखा फिजिक्स। एक और ऐसा ब्लैंक पेज लिया, उस पर लिखा केमिस्ट्री। अब उस ब्लैंक पेज के 3 कॉलम्स बना लीजिए आप। एक, सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे इजी,
यहां आप लिखेंगे मॉडरेट और यहां आप लिखेंगे डिफिकल्ट। अब करना क्या है, इस बात को आप समझिए। करना क्या है आपको ऐसे सारे चैप्टर या टॉपिक्स जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, यानी जब भी आप उसका कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आप गलत नहीं करते हैं, उसे आप इजी में लिखेंगे। फिर ऐसे टॉपिक्स जिनके क्वेश्चन कभी सही हो जाते हैं आपसे, कभी गलत, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में कहते हैं आपको कच्चा पक्का याद है, अच्छे से याद नहीं है, उनको आप मॉडरेट में लिखेंगे। और ऐसे टॉपिक्स, ऐसे चैप्टर जो आपको हमेशा बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, आप उसको पढ़ना भी पसंद नहीं करते हैं, आप घबराते हैं ऐसे टॉपिक्स से, और जिनके क्वेश्चंस आने पे आपके गलत हो जाते हैं अक्सर, वो हैं आपके डिफिकल्ट चैप्टर्स या टॉपिक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कहीं से पढ़ा कि कौन कौन से बायो के इजी टॉपिक है वो यहां लिख दिए मॉडरेट डिफिकल्ट, ये नहीं। आपको कौन से इजी लगते हैं, आपके लिए कौन से मॉडरेट हैं, आपके लिए कौन से डिफिकल्ट हैं, उन सारे टॉपिक्स या चैप्टर्स के आपको नाम लिखने हैं। सिमिलरली फिजिक्स में भी, सिमिलरली केमिस्ट्री में भी। अब आपको क्या करना है, सपोज करिए यहां पे किसी बच्चे ने इजी ये सारे चैप्टर के नाम लिख दिए, यहां मॉडरेट में कुछ नाम आए, यहां डिफिकल्ट में कुछ नाम आए। अब आप क्या करेंगे, देखिए 90 डेज बचे हैं। आप एक बात मानिए, लास्ट का अगर एक महीना बचेगा ना हमारे पास, जब लास्ट का एक महीना, हम इन दोनों को तो देखेंगे ही नहीं। लास्ट एक महीना याद करिए, बोर्ड में भी आप पढ़ते थे, आप पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए, एग्जाम से जस्ट पहले हम कभी भी टफ चीजों को नहीं पढ़ते हैं, हम केवल इजी को ही बार बार रिवाइज करते रहते हैं। तो अभी फिलहाल आपके पास क्या टाइम है, आपके पास टाइम है कि आप मॉडरेट और डिफिकल्ट पे काम करना स्टार्ट कर दें। ये वो टाइम है, इस पे आप अभी टाइमली काम कर लेंगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा। तो डेली कोशिश करिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एक एक टॉपिक, मैं पूरा चैप्टर भी नहीं कह रहा हूं, हो सकता है एक एक टॉपिक आप यहां से इस तरफ लेकर के आइए, यहां से इस तरफ लेके आइए। आज आपने सपोज बायो का एक डिफिकल्ट टॉपिक या चैप्टर इस तरफ लाने के लिए प्रैक्टिस किया, उसको अच्छे से पढ़ा, समझा, टीचर से क्वेश्चंस पूछे, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहां से उस चैप्टर से जो भी आए वो प्रैक्टिस किए, एक बार उसे अच्छा कर लिया। उसी दिन आपने केमिस्ट्री का कोई मॉडरेट या फिजिक्स का मॉडरेट, इस तरह से तीनों सब्जेक्ट के एक एक इजी टॉपिक को आप 5-5, 7-7 दिन में भी रिवाइज करेंगे चलेगा, लेकिन मॉडरेट और डिफिकल्ट डेली कोई एक टॉपिक या चैप्टर आपको इधर लाने की कोशिश करनी। हालांकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में चैप्टर एक दिन में रिवाइज नहीं होता है, 2 से 3 दिन लग जाएंगे, कोई बात नहीं। ऐसे सोचिए कि मॉडरेट और डिफिकल्ट, लेट्स से केमिस्ट्री में किसी बच्चे के मॉडरेट और डिफिकल्ट मिला करके अगर चैप्टर्स, मैं टॉपिक नहीं कह रहा हूं, चैप्टर्स का जो नंबर है वो है 12। आउट ऑफ 30 चैप्टर्स किसी बच्चे के मॉडरेट और डिफिकल्ट 12 चैप्टर हैं केमिस्ट्री में। मैं कहता हूं अगर वो बच्चा हर 3 दिन में भी एक चैप्टर करेगा तो 36 डेज के अंदर उसका एक बार ये सब मॉडरेट और डिफिकल्ट अच्छे से हो जाएगा। स्टिल यू हैव मैनी मोर डेज टू रिवाइज। 90 दिन टोटल हैं, उनमें से 36 ही तो गए, तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है इन केस आप इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाकर काम करते हैं। तो सिमिलरली फिजिक्स में आपके 15 चैप्टर वीक हो सकते हैं, मॉडरेट डिफिकल्ट आउट ऑफ 30, कोई बात नहीं, 50% भी अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो भी आप आज से लगकर, अगर हम कहते हैं 4 दिन में एक चैप्टर करेंगे हम फिजिक्स का, तो भी 15 चैप्टर 60 डेज में, 2 महीने में हो जाएंगे, 1 महीना तो फिर भी हमको रिवाइज करने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से कैटेगराइज करिए और डेली एक मॉडरेट और डिफिकल्ट को आप इजी की तरफ लाइए। ये काम आपको करना है और फिर देखिए कि कितना अच्छा आपके वो सब चीजें हो जाती है जो आप हाथ भी नहीं लगाना चाहते हैं, जिससे आप घबराते हैं, डरते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड नहीं है, आपने कभी लिखा नहीं है उसे, आप अपने दिमाग में रखते हैं और जब भी आपको प्रैक्टिस करने को कहा जाता है आप हमेशा इजी टॉपिक लेकर बैठ जाते हैं और यही हमारी भूल है। जरा याद करिए, अगर आपको अचानक से कुछ कहा जाए कि बैठ के पढ़ना है और या आपने सोचा मुझे पढ़ना है, तो आप वो टॉपिक या वो चैप्टर उठाकर बैठ जाएंगे तो सबसे इजी है, जबकि उससे हमारे नंबर नहीं बढ़ने वाले। जो इजी है वो तो हमें इजी ऑलरेडी लगता है, उससे हम नंबर नहीं बढ़ा सकते, उसमें तो हमारे वही नंबर आएंगे जो अभी भी आते थे। लेकिन इन पर मेहनत कर कर हम अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, तो आप इस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट, आप इसके अलावा क्या करना है, आपको PYQs यानी कि ईयर वाइज
आप जब भी एक एक चैप्टर पढ़ रहे थे पूरे साल, तो आप चैप्टर वाइज तो पीवाईक्यू करते जा रहे थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ईयर वाइज पीवाईक्यू भी आपको करने हैं। ईयर वाइज पीवाईक्यू एटलीस्ट, मैं आपको कहूंगा एटलीस्ट जो नीट या बीच में पहले AIPMT होता था और जो एम्स के पेपर होते थे उन्हें आप कर लीजिए। कहां से कहां तक? तो एटलीस्ट आप नीट AIPMT के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं 2010 से 22, इस बीच में बहुत सारे पेपर हुए हैं। 2010 से 22 कई सारे पेपर रीनीट, कैंसल्ड AIPMT, इस तरह के मिला के, कोविड की वजह से वापस हुआ, उड़ीसा में बाढ़ की वजह से वापस हुआ, ऐसा करते हुए आपके पास इस बीच में 17-18 पेपर्स हैं, बहुत अच्छे खासे नंबर में पेपर्स, बहुत सारे। सिमिलरली एम्स के आप अगर 2010 से 19, क्योंकि एम्स 19 तक होता था, असर्शन रीजन आजकल आते हैं, आपको पता है ये बात, तो आप यहां पर इन्हें प्रैक्टिस करिए। ये सारे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद देखिए कितना अच्छा आप काम कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है? आपको इन्हें प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यूज को। और जब आप एक स्ट्रैटेजी बना लें, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, एक बार पूरा सिलेबस कर रखा है, तो ये अराउंड आपके पास 28 to 30 पेपर्स हैं। आप क्या करिए, पूरी फरवरी एक एक पेपर डेली करिए, कोशिश करिए 2.5 से पौने 3 घंटे में हम इसको पूरा कर लें, हर दिन एक क्वेश्चन पेपर। और एक महीना फैब में पूरा किया, उसी को मार्च में, उसी को अप्रैल में, यानी ये बात मान के चलिए पीवाईक्यू जो हैं एक बार ही नहीं करने, एटलीस्ट 3 टाइम करना है आपको, एटलीस्ट 3 टाइम। हर पीवाईक्यू 3 बार अगर अपन ने कर लिए तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं। और इसमें केवल ये नहीं देखना है इसका आंसर क्या है, ये भी देखना है कि जो अदर ऑप्शंस है जो गलत हैं वहां से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और घुमा फिरा के नीट में वही सब चीजें आती हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और इन्हीं को 3 बार, यानी फैब में पूरा, मार्च में पूरा, अप्रैल में पूरा। साथ ही साथ मार्च अप्रैल में आप एक फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, FST सीरीज जो होती है वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अच्छी NCERT बेस्ड, जैसे हम लोग की भी एक आपने सुनी होगी NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज आती है, तो NNTS नाम से होता है, तो निचोड़ टेस्ट सीरीज और इस तरह की सीरीज हम लोग निकालते रहते हैं। फुल सिलेबस कोई भी एक टेस्ट सीरीज आपको जो अच्छी लगे आप उसे फॉलो करिए। कब कर सकते हैं आप ये काम? आप कर सकते हैं ये मार्च और अप्रैल में। तो आप आराम से ऐसी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करिए अलोंग विद दीज पीवाईक्यू। और ये सारा काम आपको करना है किसमें? ये सारा काम आपको OMR में ही करना है। यानी ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये कभी भी आप अपनी बुक पर टिक लगा के मत करिए, क्योंकि एक और ऐसी मूवी का नाम लेता हूं क्योंकि मूवी से आप जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा, भाग मिल्खा भाग। मिल्खा सिंह प्रैक्टिस करते थे, डेली प्रैक्टिस करते थे नंगे पांव, लेकिन जिस दिन इवेंट होता है उन्हें शूज पहना के भगा दिया जाता है और वो रेस में हार जाते हैं। यानी आपकी जो रेस है, एक्चुअल फाइनल रेस, वो नीट वाला पेपर है, नीट वाला दिन। उससे पहले आप जिस तरह की प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह आप उस दिन परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है? आपको OMR में ही प्रैक्टिस करनी है। आपको कभी भी अपने कॉपी में टिक नहीं लगाना है, आपको OMR में प्रैक्टिस करनी है। अभी से उसी तरह से प्रैक्टिस करिए। और OMR के लिए भी हमने एक प्रोडक्ट निकाला हुआ है, अगर आप जाकर देखें तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे हमारा एक प्रोडक्ट मिलता है OMR का, जिसमें हम केवल OMRs ही देते हैं। एक बुक है जिसमें कंप्लीट OMRs है और आप आराम से उससे वो परचेस कर सकते हैं और डेली OMR भर सकते हैं, या फिर आप ऐसी एक OMR की फोटोकॉपी करवा लीजिए, बहुत सारी फोटोकॉपी करवा लीजिए, दोनों ऑप्शन आपके पास है। आप लेकिन उसी से करिए। उसी तरह का पेन यूज करिए जो पेन आपको नीट में दिया जाता है, OMR भी, और उस तरह का पेन भी आप यूज करिए जो नीट में दिया जाता है, तो आप बेटर काम कर पाएंगे। साथ ही साथ एक चीज जो हमको और ध्यान देनी है, फिजिकल और मेंटल में ही ऐड कर रहा हूं मैं यहां से रिलेटेड, वो ये कि आपको 2 से 5 बजे के बीच जो आपका नीट का एग्जाम होगा, 2 से 5:20, इसके बीच में सोना अवॉइड करना है, या कोई भी अदर एक्टिविटी अदर देन स्टडी, पढ़ाई के अलावा कोई भी काम इस बीच मत करिए, जिससे 3 महीने तक आपका दिमाग उस टाइम के लिए बहुत एक्टिवेट हो जाएगी। 2 से 5:20 उसको बहुत सारा एक्टिव काम करना है। तो आपको क्या करना है? आपको अवॉइड करना है, अवॉइड स्लीप या फिर एनी अदर वर्क
इन बिटवीन 2 to 5:30 मान लीजिए, इन 3.5 घंटे के लिए 5:20 तक पेपर चलेगा आपका। ये 2 से 5:30 बजे के बीच आपको ना तो सोना है, ना ही कुछ ऐसा काम करना है जो भी पढ़ाई के अलावा हो। आप केवल इस बीच पढ़ के रखिए, जिससे कि 3 महीने में ये दिमाग एक्टिव हो जाए इस टाइम के लिए, और उस दिन आप बेटर परफॉर्म कर पाएं। तो ये सारी चीजें जो हम कह रहे हैं, अब कई बच्चे लास्ट जो मेरा वीडियो गया था उस पे बच्चों ने कमेंट किए, बहुत सारे बच्चों ने, कि सर हमको एम्स के पेपर नहीं मिल रहे हैं, हम कहां से लें। तो देखिए, हमने ये सोचा है कि नीट के भी और एम्स के भी ये सारे पेपर हम अपने ऐप पे, यानी नीट काका जेई ऐप पे अपलोड करेंगे। हालांकि देखिए, क्योंकि अभी हम आपको कह रहे हैं तो इसमें 7-8 दिन का टाइम लग जाएगा, क्योंकि अपलोड पूरा होगा प्रॉपर तरीके से, ऐप का भी अपडेशन आएगा, अपडेट होंगे, तो ये 7-8 दिन का काम है। हम इसे अपलोड कर देंगे प्रॉपरली। हमारी नीट AIPMT की एररलेस बुक भी आती है ऑलरेडी, जिसमें एररलेस पेपर्स हैं सारे विद सोल्यूशन है, आप उसे परचेज कर सकते हैं अगर आपको फिजिकली तैयारी करनी है, बेटर भी होगा वो। अदरवाइज हमने कहा इन दोनों को ही हम अपने नीट काका जेई ऐप पे अपलोड कर देंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा, अपलोड कर देंगे, और जब अपलोड हो जाएगा तो भी आपको एक बार कंफर्म कर देंगे कि हमने अपलोड कर लिया है। तो आप हमारा नीट काका जेई ऐप भी जो ऐप सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाकर के करना कुछ नहीं है, आपको उसे डाउनलोड करना है और एक्सेस लेना है, मतलब कुछ पैसे नहीं देने, कई सारे फ्री कंटेंट है, आप उसी को वहां पर काम करिए, उन्हीं फ्री कंटेंट जितने भी इस तरह के हमारे चीजें हमने उसमें डाली हुई है, उसी पे आप देखिए, उसी पे काम करिए। आप कोई भी चीज परचेज करना है, लगे अच्छा लगे तो परचेज करिए। तो आपको परचेज करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल फ्री कंटेंट, ये हम फ्री कंटेंट में डालेंगे, परचेज में नहीं डालेंगे, आपसे इस चीज का कोई पैसा नहीं लेंगे, ये फ्री कंटेंट रहेगा, आप उस पर जाइएगा, देखिएगा। तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं आज, कि हमें नीट अगर क्रैक करना है तो तीनों तरह से काम करना है, सोशली भी, एकेडमिकली भी और मेंटली भी। जब हम इन सब तरह से चलेंगे तभी हम नीट क्रैक कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतने प्यारे प्यारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं हमेशा से, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लाते जाएं। लास्ट 3 महीने में हम ऐसे कई इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आएंगे, कई सारी चीजें, जैसे लास्ट ईयर हम गन शॉट्स लेकर के आए थे, बहुत आप लोगों ने प्यार दिया उन गन शॉट वीडियोस को, बहुत सराहा, बहुत अच्छे लगे आपको। कई बच्चों के कमेंट्स आए बाद में कि उनकी वजह से वो सिलेक्ट हुए। तो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप भी हमारे जो चैनल्स हैं, नीट काका जेई, कॉलेज काका, इन्हें सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये चैनल्स आपको लास्ट तक, जैसे कॉलेज काका पे आप जानते हैं, स्ट्रैटेजी से लेकर के, एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के, अपडेट से लेकर के, नीट काउंसलिंग, लास्ट तक हम हेल्प करेंगे। और हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो नंबर आपको नजर आता है इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जब भी आपको कोई क्वेरी पूछनी हो, कुछ भी आपको क्वेरी हो, आप आराम से व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपको मेहनत करनी है लास्ट 3 महीने बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, क्योंकि मैंने कहा है या तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे या सिलेक्ट हो जाओगे, और आपको सिलेक्ट होके ही दिखाना है। So I wish you all the best for your NEET exam.